Assalamualaikum students, hope you all are fine and safe at home. As you know that I am your maths teacher Miss Nadiha Naz. Okay, class 6, open your maths books, countdown second edition and page number 118, Introduction to Algebra, unit number 8. Page number 118, topic Introduction to Algebra. अलजबरा के बारे में आप शुरू से पढ़ते आए हैं और आपको पता है कि अलजबरा किसे कहते हैं। अब उसे हमने फर्दर आगे पढ़ना है कि और अलजबरा में क्या क्या चीज़ इस्तेमाल होती है और कैसे। पेज नंबर 119 और उस पर पहला टॉपिक है आपका सेंटेंस एंड स्टेटमेंट्स। समझ आ गई। अब पहली डेफिनेशन है आपकी सेंटेंस। सेंटेंस क्या वर्ड है? अ सेंटेंस इज अ वर्ड और सिंबल दैट कन्वे सम मीनिंग। सेंटेंस किसे कहते हैं? ऐसा वर्ड या सिंबल जो कि कन्वे करे किसी मीनिंग को। जैसा कि अल्लाह इज वन, ये एक सेंटेंस है। मैथ्स में हम क्या यूज करेंगे? 4 इज लेस देन 6, ये भी एक सेंटेंस है। नाउ ये सेकंड डेफिनेशन इज स्टेटमेंट। सेकंड डेफिनेशन आपकी क्या है? स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट किसे कहते हैं? अ सेंटेंस दैट इज ईदर ट्रू और फॉल्स इज नोन एज स्टेटमेंट। कि ऐसी स्टेटमेंट जो या तो सही होगी या गलत होगी। दो मेन वर्ड है इसमें, ट्रू या फॉल्स। या स्टेटमेंट ट्रू होगी या फॉल्स होगी, तब उसे हम क्या कहेंगे? स्टेटमेंट, सेंटेंस को। अब जैसे कि है 6 इज एन इवन नंबर, तो ये क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है। लेकिन अगर हम कहेंगे 3 इज एन आल्सो इवन नंबर, तो ये क्या हो जाएगी? आपकी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 3 ऑड नंबर है। नाउ टर्न योर नेक्स्ट पेज नंबर 120। उस पे आपकी पहली डेफिनेशन क्या है? ओपन स्टेटमेंट। अब ओपन स्टेटमेंट किसे कहते हैं? इन एन ओपन स्टेटमेंट इट इज नॉट इमीडिएटली नोन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स बिकॉज नॉट ऑल द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। यानी कि ऐसी स्टेटमेंट जिसमें आपको फौरी तौर पर ये नहीं पता चलता, इमीडिएटली नॉट नॉन द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, क्या स्टेटमेंट सही है या गलत है, इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। जैसा कि देखें 3 प्लस, अगर हम इस तरह से करते हैं 3 में प्लस करेंगे डैश इक्वल टू 7। अब नहीं पता कि 3 में क्या प्लस करें कि आपका आंसर 7 आ रहा है। तो ऐसी स्टेटमेंट जिसमें नहीं पता चलता उसमें हम क्या कहते हैं कि ये है ओपन स्टेटमेंट। क्या कहेंगे इसे हम? ओपन स्टेटमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है अब आपका ओपन स्टेटमेंट के बाद आपके पास दूसरी डेफिनेशन आती है वेरिएबल। अ वेरिएबल इज अ सिंबल दैट रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी द वैल्यू ऑफ विच इज नॉट नोन। यानी कि वेरिएबल किसे कहते हैं? ये वो सिंबल है जो क्वांटिटी की वैल्यू को नहीं बताता कि कितनी है। जैसा कि फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं 7 प्लस x इक्वल टू 12। यहाँ पे हमें नहीं पता कि मैं 7 में क्या ऐड करूंगी कि मेरे पास 12 आ जाए। तो जो ऐसी होगी क्वेश्चन या स्टेटमेंट, उसको आप क्या कहते हैं? वेरिएबल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट आपने ओपन करना है अब नेक्स्ट पेज नंबर 121 एंड द फर्स्ट डेफिनेशन इज कांस्टेंट। अब कांस्टेंट किसे कहेंगे? A term that has a fixed value and appears separately from a variable is called a constant। यानी कि ऐसी टर्म जिसकी फिक्स वैल्यू होगी और वो अपेयर होती है वेरिएबल से पहले, तो उसे क्या कहेंगे हम? कांस्टेंट। जैसा कि अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पे 2x प्लस 3y प्लस 7, तो ये क्या होगा? यहाँ पे जिस वैल्यू के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, जैसे 7 इसके साथ कोई भी नहीं है वेरिएबल, तो ये क्या होगा मेरे पास? कांस्टेंट। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखें आप, ये वही कांस्टेंट के नीचे है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एनी न्यूमेरल्स, वेरिएबल और कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरल एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय वन और मोर साइंस ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन इज नोन एज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी कि बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि ऐसा कोई भी न्यूमेरल हो, वेरिएबल हो या कॉम्बिनेशन हो न्यूमेरल्स या वेरिएबल्स का, जो कनेक्ट करते हो एक को या एक से ज्यादा साइंस को,
को फंडामेंटल ऑपरेशन के जरिए, और वो कितने होते हैं 4 प्लस माइनस मल्टीप्लाइड Vn। इन्हें जो कनेक्ट करके बनता है वो उसे क्या कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि देखें यहाँ पे है 3x प्लस 2y प्लस 8z, प्लस भी कर सकते हैं अगर कोई और यूज करना है, यहाँ माइनस भी कर सकते हैं। तो ऐसे एक्सप्रेशन को आप क्या कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जिसके अंदर आपके पास हर एक वर्ड यूज हो रहा है, न्यूमेरल्स भी यूज हो रहे हैं, वेरिएबल्स भी यूज हो रहे हैं, और आपके सारे ऑपरेशंस भी यूज होंगे। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, कभी चारों भी यूज हो सकते हैं। तो ऐसा जो भी होगा एक्सप्रेशन उसके आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही कंसीडर करना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है टर्म्स। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के नीचे, द नंबर और लेटर सेपरेटेड बाय ऑपरेटर्स इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर कॉल्ड टर्म्स। यानी कि नंबर्स हो या लेटर हो जो कि सेपरेट हो ऑपरेटर के थ्रू, उसे क्या कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट वैल्यू, जैसे यही वैल्यू देखें आप 3x प्लस 2y माइनस 8z, तो इसमें टर्म कौन कौन सी यूज की है, x यूज की है, y यूज की है और z यूज की है। बट जब हमने इसे लिखना है x, y और z को, तो ऑपरेटर्स यूज नहीं करने, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाइड Vn यूज नहीं करना, उनकी जगह कॉमा यूज करना है। तो ऐसे टर्म को हम क्या कहेंगे, ऐसे एक्सप्रेशन को हमने क्या कहना है सिर्फ टर्म। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट उसी के नीचे देखिए आपके पास एक एग्जांपल के लिए उन्होंने दिया भी हुआ है कि ये एक्सप्रेशंस हैं, अगर इन एक्सप्रेशंस में से सिर्फ वेरिएबल लिखे लेकिन कोमा लगा के, तो इसे क्या कहेंगे हम टर्म्स कहेंगे। उसके बाद आता है कोफिशिएंट्स, उसके नीचे द सिंबल और नंबर अपेयरिंग बिफोर द वेरिएबल यूज्ड इन अलजेब्रिक टर्म इज कॉल्ड इट्स कोफिशिएंट। यानी कि ऐसा सिंबल या कोई नंबर जो अपेयर हो वेरिएबल से पहले अलजेब्रिक टर्म में, उसे हम कहते हैं कोफिशिएंट। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 2xy, तो xy से पहले आपका कौन सा नंबर यूज हो रहा है 2, तो यहाँ पे ये जो 2 है ना, 2 इज कोफिशिएंट। क्लियर है। यहाँ पे xy का कोफिशिएंट क्या है 2, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 3, y का कोफिशिएंट क्या है 2 और z का कोफिशिएंट क्या है -8। आपने प्लस के साइन को इग्नोर कर सकते हैं कि प्लस लिखे ना लिखे इक्वल है, लेकिन माइनस आपने कंपल्सरी लिखना है, ये आप सबको पता है। उसके बाद आपने अब नेक्स्ट पेज नंबर 3 टर्न करना है। अब आपका पेज नंबर आ जाएगा 122। उसके ऊपर एक और डेफिनेशन है, इफ टू टर्म्स differ only in their numerical or literal coefficients or do not differ at all, they are called like terms। अगर कोई से दो टर्म्स हो जिनके न्यूमेरिकल चेंज हो लेकिन लिटरल्स और कोफिशिएंट लेकिन जो है ना वो से बिल्कुल सेम हो, तो ऐसे को क्या कहते हैं लाइक टर्म कहते हैं। उसके बाद देखें, जैसे यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 2a 5a -7a, तो ये क्या होंगे, अब देखें यहाँ पे a भी वही है, ये भी a है, ये भी a है, मतलब कि ये लाइक टर्म है लेकिन इनके न्यूमेरिकल चेंज है। तो यही आपकी लाइक टर्म की सबसे बड़ी है कि आपके जो है न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगी बट आपका वेरिएबल सेम होगा। एंड द लास्ट वन, वो कैसे होगा अनलाइक टर्म, जैसे यहाँ पे 3a आ जाएगा, फिर 3ab आ जाएगा, यहाँ पे 4bc आ जाएगा कि न्यूमेरिक वैल्यू भी चेंज है और वो भी चेंज है वेरिएबल्स भी। तो ऐसे को आपने क्या कहना है अनलाइक टर्म। होप कि आपको ये सब समझ आ गई होगी और इसी के थ्रू अब जो आपकी एक्सरसाइज नंबर है 8A आप ये फर्दर सारी सॉल्व कर सकते हैं। इसी इंट्रोडक्शन के थ्रू आपको आसानी मिलेगी। थैंक यू।